कक्षा 9 गणित। मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को अध्याय 13 ज्यामितीय रचनाओं का प्रश्नावली 13.2 और ये भाग 4 है, यानी चतुर्भुज की रचना करना इसमें बताया गया है। तो चलते हैं, पहले कुछ बताया था जिसमें कुछ रचनाएं मैंने बता दी, लेकिन इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, आज इसको कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, ये है आपका पहला 4th नंबर का क्वेश्चन है जो पिछले एक्सरसाइज में रह गया था मेरा। एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसके दो विकर्ण 4.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मतलब समचतुर्भुज बनाना है जिसके विकर्ण दोनों दिए हुए हैं। विकर्ण AC 4.5 सेंटीमीटर और BD 6 सेंटीमीटर और समलंब, इसमें समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे पर लंब होते हैं, अर्थात AC जो है BD पर लंब है। तो देखते हैं आगे कैसे बनेगा ये। तो सबसे पहले हमें AC ही खींचना है, तो स्केल ले लेते हैं। ये स्केल आ गया हमारे पास, और ये कितना खींचना है बच्चों? ये खींचना है 4.5 सेंटीमीटर। ये स्केल मैंने यहाँ रख दिया है और 4.5 सेंटीमीटर खींचना है। तो देखिए यहाँ से ये 4 हो गया और ये 0.5 यहाँ तक आप लोग खींच लेंगे आराम से। स्केल को हटाना है और इसका लंबवर्धक करना पड़ेगा बच्चों। ये नाम दे दिया हमने, क्या है ये? A है और ये C है। दूरी कितनी थी? 4.5। तो ये 4.5 सेंटीमीटर लिख लो, जिससे रचना लिखने के काम आएगा। अब इस AC का हमें खींचना है लंबवर्धक। तो लंबवर्धक किसकी सहायता से खींचेंगे? प्रकार की सहायता से खींचते हैं। तो प्रकार हमने ले लिया है ये, और यहाँ पर A पर रख दिया है और आधे से अधिक दूरी लेकर के, ये हमने आधे से अधिक दूरी ले ली है देखो, और इसमें एक ऊपर और एक नीचे चाप लगाना है। तो यहाँ पे पहले एक चाप लगा दे रहा हूँ मैं, ये चाप लग गया आपका। इसके बाद एक नीचे की तरफ भी चाप लगाना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर भी चाप हमने लगा दिया। अब प्रकार की नोक जो है उठा करके आपको यहाँ रखनी है और यहाँ पे रख करके फिर से ये चाप लगाना है बच्चों। ये तो ये एक चाप लगा दिया गया है। ऐसे ऊपर की तरफ भी चाप लगाना है आपको यहाँ पर। ये आपका देखो चाप लगता हुआ दिखाई दे रहा है, ये चाप आपका लग गया है। अब क्या करना है? प्रकार को तो हटा दीजिए और ये जहां काट रहे हैं इनसे होती हुई एक रेखा खींच देते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं, एक रेखा खींच के दिखा रहा हूं मैं। ये एक रेखा खींच दी गई है। ये तो रेखा थोड़ा बड़ी खींचना आप, और नीचे की साइड भी आप बड़ी कर देंगे रेखा अपनी। ये वाली रेखा आपको बड़ी करनी है ये। चलिए ये भी हो गया है। ये 90 अंश का कोण भी बन गया और लंबवर्धक भी हो चुका है, मतलब इसके 90 अंश का कोण भी बन रहा है। ये आधा भी हो गया और 90 अंश का कोण भी बन रहा है, जो कि ACBD पर लंब हो जाएगा। अब क्या करना है? प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है। तो पहले ये स्केल ले लिया हमने, स्केल में अब 3 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है हमें। तो ये प्रकार निकाल लिया है। तो पहले दूरी की तरफ चलते हैं, यानी 6 की आधी दूरी लेनी, क्योंकि विकर्ण आधे पे काटता है इसका। तो मैं इस पे दिखा रहा हूँ आपको, 3 सेंटीमीटर की दूरी ये आ गई है देखो बच्चों। अब ये कहाँ रखना है? इस बिंदु पे, कटान बिंदु है। कटान बिंदु का नाम कुछ दे सकते हैं। यहाँ रख करके इसको चाप लगाना है, ऊपर भी लगाना है आपको। ये चाप लग जाएगा आपको, और नीचे की साइड भी लगाना है। देखो नीचे ले आइए, ये इस जगह भी आपको चाप लगाना है। दोनों चाप लग चुके हैं। अब इसको प्रकार को हटा दीजिए, स्केल भी हटा दीजिए। अब आप तो बिंदु पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या बिंदु आए हैं आपका? तो ये आपका B और D है, यानी कि ये जो बिंदु आया है ये B आ गया, और ये क्या आ गया? बिंदु D आ गया है हमारे पास। यानी कि अब हमारा जो समचतुर्भुज है वो लगभग बन के तैयार होने वाला है। तो चलिए इसको मिला दीजिए पहले, लेकिन ऊपर लिख दीजिए 3 सेंटीमीटर तो ऊपर गया है ये, और 3 ही सेंटीमीटर नीचे गया है, यानी कुल 6 सेंटीमीटर हो चुका है। अब इस लाइन को हमें मिलाना है, यानी ये A से D को मिला दिया, D से C को मिला दिया, और C से B को मिला दिया ये, और B से किसको? A को मिला दिया। आप लोग स्केल से मिलाएंगे बच्चों। देखो ये समलंब बन के तैयार हो चुका है, जिसमें कि ये कोण जो है 90 अंश का आपको दिख रहा है, यानी कि ये लंब है एक दूसरे पर। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं बच्चों।
अब इसको रचना वाली जगह पे ले चलता हूं। अब इसमें रचना के पद लिखने हैं बच्चों। तो सबसे पहले नंबर 1 क्या हो जाएगा? नंबर 1 एक रेखाखंड AC बराबर कितना? 4.5 सेंटीमीटर खींचा। ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों कि 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AC खींचा। ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको। नंबर 2 की बात कर लीजिए। अब क्या करा? AC का लंबवत खींचा। ये बिंदु O है बच्चों। AC का लंबवत खींचा। क्या करा हमने? AC का लंबवत खींचा। अब नंबर 3 पे है, प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब ये 6 दिया हुआ था तो 6 का आधा, 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर बिंदु O से दोनों ओर चाप लगाए। ये चाप बिंदु B व D पर काटते हैं। हालांकि नंबर दूसरा दे सकते थे। नंबर 4 क्या क्या करा हमने? B और D पे काट दिया तो AB, BC, CD व DA को मिलाया। नंबर 5 पे क्या हुआ कि ये जो ABCD बन गया है, यानी कि चतुर्भुज कौन सा? ABCD अभिष्ट क्या है? समचतुर्भुज है। तो इस तरह से जो है बच्चों ये बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि नंबर 5 पे। यहाँ क्या कहा गया है? एक समलंब ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB समांतर CD है और AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, BC बराबर है 3 सेंटीमीटर, AD बराबर है 3.5 सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए बच्चों इनको कैसे हम बनाएंगे। यहाँ पर सारी चीजें लिख रही हैं। AB समांतर CD दिया हुआ है, AB 5 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर और AD 3.5 सेंटीमीटर। तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी D जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें AB रेखा ही खींचनी है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर की। तो ये हमने स्केल ले लिया है और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। तो चलिए 5 सेंटीमीटर मैंने खींच दिया है। ये यहाँ से दिख रहा है आपको 5 सेंटीमीटर खींच गया है। इसके बाद क्या करना है? ये स्केल हटा देना है और चांदे से इस पे लिख दीजिए AB है, ये A और ये आपका B हो गया। बिंदु A पर क्या करना है आपको? 90 अंश का कोण खड़ा कर दीजिए। तो चलिए 90 अंश का ये कोण खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये आपने 90 अंश का निशान लगाया चांदे से, चांदे को हटाया और लाइन वहां मिला दी मैंने। ये देखो A से मिलाया है ये 90 अंश का कोण बन गया है बच्चों। अब क्या करना है? 90 अंश में जो ये D है 2.5, ये वाली लाइन प्रकार से काटनी है। तो ये प्रकार ले लीजिए, प्रकार से नापना पहले 2.5 सेंटीमीटर। तो चलिए ये प्रकार ले लिया है मैंने। ये दूरी मैंने कितनी? 2.5 सेंटीमीटर ले ली है और कहाँ पर रखना है? A पर रखना है और A पे रख करके हमें चाप ऊपर लगाना पड़ेगा। ये ऊपर की तरफ चाप लगा दीजिए। ये चाप लग गया आपका। अब ये क्या करना है? इसको हटा दीजिए। अब यहाँ से समांतर रेखा खींचनी है। समांतर रेखा मेरे पास तो आसान है खींचना ये, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से खींचेंगे। तो ये यहाँ से आपको रेखा खींचनी है समांतर।
ये मैंने समांतर रेखा खींच दी है बच्चों, देखो। अब ये हटा देना है इसको, स्केल को, स्केल मैंने हटा दिया है। अब जो दूरियां लेनी है बच्चों, कितनी कितनी, ए बी तो मिल चुका है, कितना है, ए बी मैंने 5 सेंटीमीटर लिखा नहीं है, लिख दीजिए इसको, क्योंकि ये रचना के वक्त काम आता है। ये भी हमने 5 सेंटीमीटर लिख दिया है। अब बचा रह गया है बीसी और एडी को नापना। चलिए बीसी कितना है हमारे पास, ये है 3 सेंटीमीटर। तो प्रकार से फिर नापना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तो चलिए स्केल निकाल दिया है ये, और कितनी दूरी निकालनी है, बीसी यानी 3 सेंटीमीटर। ये बीसी मैंने 3 सेंटीमीटर ले लिया है अब आपका, लेकिन बी पे रखूंगा और फिर चाप ऊपर की तरफ लगा दूंगा। देखो ऊपर यहाँ भी लग से आएगा और इस जगह भी लग जाएगा, मर्जी है आपकी, दोनों तरफ में से कहीं भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये लगा दिया है आपको। ये बिंदु क्या मिल जाएगा बच्चों, ये आपका सी बिंदु मिलेगा। तो चलिए इसको हटाता हूं मैं और बिंदु सी लिख करके दिखाता हूँ यहाँ। ये बिंदु सी हो गया है और बी से सी को मिला दीजिए। तो बी से सी को मिला दिया। कितनी दूरी है बच्चों, ये इधर भी कटेगा, काट सकते हैं आप। तो ये दूरी कितनी है ये बच्चों, ये है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब बच गया हमारे पास एडी 3.5। तो एडी यहाँ से खींचना है हमें, तो प्रकार में फिर वही दूरी लेनी पड़ेगी हमें 3.5 सेंटीमीटर की। तो ये प्रकार निकाल लिया है मैंने, और फिर से 3.5 सेंटीमीटर की दूरी लेनी चाह रहा हूँ मैं। चलिए ये ले लिया है, और 3.5 की देखो यहाँ दूरी दिख रही है आपको। अब ये कहाँ रखना है, अब हमें ये ए पे रखना है और फिर से चाप इस पे लगाना है। तो देखो यहाँ पे ये चाप लग रहा है आपका। चलिए अब इसको हटा दीजिए और बिंदु का नाम दे दीजिए। ये बिंदु आपका आ गया डी। ये इधर भी लगा सकते थे बच्चों, दोनों में से चाप किधर भी लगा सकते हो, ये समलंब फिर भी बनेगा आपका। अब क्या करना है आपको, इसको मिला देना है, यानी कि क्या करेंगे, इसको स्केल भी हटा दे रहा हूं मैं, ए से डी को मिला देंगे। तो ये जो ए बी सी डी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नाम पे लिख दीजिए कितनी थी ये ए डी, 3.5। और ये चाप जो कटा था ये डी था, कितना था ये 2.5 सेंटीमीटर। चलिए आगे हम उसको ले चलते हैं अब अपनी ओरिजिनल जगह पे रचना के पद लिखने के लिए। रचना के पद की जगह पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 आता है, एक रेखाखंड ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। इसकी लाइन को हम चेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा। चलिए नंबर 2 पे क्या है, बिंदु ए पर 90 अंश का कोण बनाया। यहां लिखना है बिंदु ए पर 90 अंश का कोण बनाया। मतलब यहां पर हमने 90 अंश का ये कोण बनाया था। चलिए नंबर 3 पे आ जाइए। जो डी था कितना था, 2.5 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे प्रकार में 2.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया। और इसका नाम कुछ दे दीजिए, ई दे दीजिए। चाप लगाया जो कोण की भुजा को ई पर काटता है, यहां ई लिख दीजिए। नंबर 4 पे देखिए क्या है आपका, बिंदु ए बी के समांतर, यानी ए बी के समांतर
ई से होती हुई एक रेखा खींची। चलिए नंबर 5 पे देखिए, बिंदु बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी को लेकर एक चाप लगाया जो समांतर रेखा को बिंदु सी पर काटता है। अब नंबर 6 की बात करती है, बिंदु ए से 3.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया। यह चाप समांतर रेखा को बिंदु डी पर काटता है। नंबर 7 पॉइंट आ गया आपका, बीसी और एडी को मिलाया। बीसी और एडी को मिलाया। अब नंबर 8 हो गया, तो ये जो है आपका चतुर्भुज एबीसीडी एक अभिष्ट समलंब है। जो मैं चाहिए था वो मिल चुका है, तो इतनी ही रचना इसमें करनी है बच्चों। चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। एक और उदाहरण दिखाई दे रहा है आपको, एक चतुर्भुज की एबीसीडी की रचना करनी है जिसमें ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बराबर सी डी बराबर है 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर है। कोण भी दिया हुआ है बी ए डी बराबर 60 अंश है। तो चलो बच्चों देखते हैं, इस चतुर्भुज को बनाने का प्रयास करते हैं। ये नाप मैंने सब लिख ली है, ए बी 7 सेंटीमीटर, सी डी 6 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, ए डी 5 सेंटीमीटर और कोण बी ए डी जो है 60 अंश है। तो चलिए बच्चों देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ये स्केल लेना है और स्केल रख करके आपको ए बी खींचना है। ए बी कितना खींचना है, ये वाला ए बी 7 सेंटीमीटर। तो यहां से देखो, ये भी मैं थोड़ा सा और नीचे कर दूं, यहाँ ये आपको ए से बी तक 7 सेंटीमीटर खींचता है। ये अब हटा दे रहा हूं मैं स्केल, और यहाँ ए और यहाँ पर बी लिखना है और दूरी भी लिख दीजिए कितनी खींची गई है, तो 7 सेंटीमीटर। चलिए एक दूरी आ चुकी है। अब हमें बिंदु ए पर कोण बनाना है, कितने अंश का, 60 अंश का। तो ये चांदा ले लिया हमने और यहाँ पे 60 अंश का कोण बना दीजिए। ये 60 अंश आपको दिख रहा है। चलिए अब चांदा हटा देता हूं मैं और इसको मिला देता हूं मैं। आप लोग अपने स्केल से मिलाएंगे बच्चों, बिना स्केल के नहीं मिलाएंगे। तो ये कोण बन गया है। अब आपका यहाँ पे जो कोण बना है उसका नाप भी लिख दीजिए, कितना था, ये 60 अंश का आपने कोण बनाया। और ऐसी रचना भी करनी है बच्चों आपको। अब क्या करना है, ए से लेकर के डी तक 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर का चाप लगा के काटना है। तो पहले वही स्केल निकाल लेते हैं हम। स्केल के बाद प्रकार से हम 5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी मैंने ले ली है बच्चों। और क्या करना है, बिंदु ए से ही चाप लगाना है। ये ए से लेकर के हमें चाप इस पे लगाना है। तो चलिए बच्चों ये चाप मैंने लगा दिया। और ये बिंदु कौन सा मिल गया है, ये बिंदु हमारा जो मिला है वो है डी बिंदु। ये बिंदु डी है और ये नाप कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए, रचना के वक्त काम आता है ये। अब क्या करना है हमें, अब जो दूरियां बची रहेगी, सी डी आपकी 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर की दूरी लेना है
और आपके डी बिंदु से चाप लगाना पड़ेगा। तो चलिए 6 सेंटीमीटर की दूरी ले लेते हैं। तो ये आपका प्रकार की नोक यहाँ रख दिया मैंने और 6 सेंटीमीटर की दूरी लेने चलते हैं। ये देखो ये दूरी हमने 6 सेंटीमीटर ले ली है। कहाँ प्रकार रखना है आपकी डी पे रखना है और चाप लगाना है आपको। तो ये चाप हमने लगा दिया देखो बच्चों। अब यहाँ से फिर क्या करना है हमें, ये आपका कितना आ गया, अब 5 सेंटीमीटर की दूरी, नहीं कितनी दूरी लेनी थी हमने बच्चों, वो तो 5 वाली ले ली है। अब आपका बीसी बचा हुआ, बीसी 4 सेंटीमीटर है। देखो दिखा दे रहा हूं मैं, ये बीसी 4 सेंटीमीटर, तो बीसी अब 4 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है। फिर से 4 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है बच्चों। देखो 4 सेंटीमीटर ये दिखाई दे रहा लेता हुआ यहाँ पे, तो ये 4 सेंटीमीटर की दूरी होगी। अब बी पे रखना है और चाप लगाना है ऊपर की ओर। ये रख करके चाप लगा दीजिए। ये चाप लग चुका है। अब प्रकार को हटा दीजिए। ये हट गया है, स्केल भी मैं हटा दे रहा हूँ आपको, केवल मिलाना रह गया ये। लेकिन बिंदु कौन सा आया बच्चों, ये बिंदु आपका सी आया है। अब मिला देते हैं हम, तो बी से सी को मिला दीजिए और सी से जो है आपको डी से भी मिला दीजिए। तो इनकी नाप भी लिखनी है बच्चों, कितनी कितनी नाप थी। तो ये नाप जो थी आपकी डी सी कितनी थी, सी डी वाली 6 सेंटीमीटर। और इसके बाद ये जो दूरी आई थी बीसी, बीसी आपकी 4 सेंटीमीटर है। कोण आपका बन चुका है 60 अंश का। इसमें देखो एडी एबी जो है 7 आ गई और एडी 5 सेंटीमीटर है हमारी और सीडी 6 सेंटीमीटर हो गई और ये 4 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा चतुर्भुज बन के तैयार हो चुका है। इसको रचना के पद के लिए तैयार करके ले चलते हैं। यहाँ पे रचना के पद अब लिखना चालू करना है बच्चों। तो सबसे पहले नंबर 1 क्या क्या करा था वही खींचना है। एक रेखाखंड ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा। तो यहाँ पे लिखना है सबसे पहले एक रेखाखंड ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा। नंबर 2 पर है क्या, बिंदु ए पे 60 अंश का कोण बनाया। बिंदु ए पर कितना बनाया, 60 अंश का कोण बनाया। नंबर 3 पे ले लो, 5 सेंटीमीटर की दूरी, 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर बिंदु ए से एक चाप लगाया। नंबर 4 है, यह चाप कोण की भुजा को डी पर काटता है। चलिए अब नंबर 5 पे आ जाइए। 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर बिंदु डी से एक चाप लगाया। नंबर 6, 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर बिंदु बी से एक दूसरा चाप लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु सी पर काटते हैं।
नंबर 8 में क्या हो जाएगा, बीसी व सीडी को मिलाया। नंबर 9 चतुर्भुज ए बी सी डी अभिष्ट चतुर्भुज होगा। इतना हमें करना था। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं बच्चों। एक और ये बचा हुआ है आपका, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 9 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा कोण CAB बराबर 60 अंश हो। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए। चलिए बच्चों इसको भी देखते हैं जरा कैसे बनेगा। यहाँ पर AB 9 सेंटीमीटर लिख लिया है, AC 5 सेंटीमीटर है और कोण जो CAB दिया होता है वो 60 अंश भी लिख लिया है। सबसे पहले स्केल लेना है और स्केल से हमें क्या करना है, त्रिभुज की AB भुजा बनानी है। तो ये AB भुजा बनाने के लिए मैंने तैयार कर लिया इसको। कितना है AB 9 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ से लेकर के 9 सेंटीमीटर की ये लाइन खींच लेते हैं। ये 9 सेंटीमीटर हो गई बच्चों। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पर कोण 60 अंश का बनाना है, तो इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूं मैं और 60 अंश का बिंदु A पर कोण बनाएंगे। ये A बिंदु, यहाँ पे 60 अंश का कोण, ये रहा 60 अंश। चलिए चांदे को भी हटा रहा हूं, पहले यहाँ पे नाप भी लिख लेते हैं। A है ये B है, कितना था ये 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ 9 सेंटीमीटर लिख दीजिए। और A पे 60 अंश का जो कोण बनाया है वो कोण भी आप बना दीजिए। ये 60 अंश का कोण बन चुका है। अब AC 5 सेंटीमीटर, A से C में 5 सेंटीमीटर काटना है आपको। तो चलिए काटने के लिए तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे आप दूरी नाप लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ये दूरी प्रकार से 5 सेंटीमीटर नापनी है बच्चों, ये हमने नाप ली है इसकी। अब कहाँ रखना है, बिंदु A पे रखना है और ये चाप यहाँ पे लगाना है बच्चों। ये चाप हमने लगा दिया है। अब इसके बाद ये प्रकार हटा देता हूं मैं और इस पे नाम लिख दीजिए। क्या नाम आया था बच्चों इसका, ये बिंदु हमारा C आ गया है और ये कितनी है दूरी, 5 सेंटीमीटर है। जो कुछ बनाते रहो उसको लिखते रहो। और ये कोण आपका कितना आया, ये 60 अंश का कोण आया, तो ये 60 अंश भी लिख दीजिए। अब B को C से मिला देना है। तो चलिए बच्चों B को C से मैं मिला भी दे रहा हूँ। तो आप लोग स्केल से मिलाएंगे बच्चों। ये B से C को मिला दिया मैंने, तो ये एक त्रिभुज बन के तैयार हो चुका है जो इन्होंने दिया है। अब वो अगली प्रॉब्लम है कि अगले में क्या करना है आपको कि इसके क्षेत्रफल के बराबर एक समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे लंबवर्धक करना पड़ेगा इसका, तब जाके कुछ बात बनेगी। तो चलते हैं लंबवर्धक के लिए। A और B को पॉइंट मानेंगे और आधे से अधिक दूरी लेके प्रकार से चाप लगाएंगे दोनों तरफ। तो वही चाप लगा के मैं दिखा रहा हूँ। बिंदु A पे प्रकार रख दिया है मैंने। अब क्या करना है, आधे से ज्यादा दूरी हमने ले ली है और ये चाप लगा देते हैं। तो देखो बच्चों ये चाप हमने इधर लगा दिया और वही चाप हमें नीचे भी लगाना है। ये नीचे की तरफ भी आ गया और चाप हमने लगा दिया है। अब बिंदु B पे रखना है, फिर से वही चाप लगाना है। ये बिंदु B पे रख दिया है हमने और ये एक चाप लगा दिया है और दूसरा चाप यहाँ पर भी काटना है इसको। ये चाप यहाँ से काट दीजिए। चाप कट चुका है आपका। अब लाइन खींचनी है तो प्रकार में हटा दे रहा हूं बच्चों और ये लाइन खींच करके दिखा दे रहा हूँ। ये लाइन यहाँ पर खींच दिया है। तो ये बच्चों क्या हुआ, लंबवर्धक आ गया। तो ये जो बिंदु आया इस बिंदु का नाम कुछ दे दिए, तो मान के लीजिए कि ये D बिंदु है। ये D बिंदु है आपका। अब क्या करना है, इसमें जो मैंने बताया था 60 अंश का कोण है, या तो 60 अंश का कोण बना दीजिए यहाँ से, या फिर समांतर रेखा इसके खींच दीजिए, जैसा आप चाहिए। तो मैं पहले यहाँ पे 60 अंश का कोण बना के दिखा दे रहा हूँ फिर से चांदे से ही। समांतर रेखा अगर नहीं खींच सकते हैं तो ये 60 अंश का कोण बनाने जा रहा हूँ मैं। ये D पर हमने 60 अंश का कोण बना दिया, मतलब समांतर रेखा खींचनी है बच्चों। किसके समांतर रेखा खींचनी है, इसके समांतर रेखा खींचनी है। अब AB के समांतर रेखा फिर से C से होती हुई खींचनी है। तो चलिए बच्चों वो भी दिखा देता हूं मैं। ये आपका समांतर रेखा यहाँ से खींच जाएगी आपकी और ऐसे आपको खींचना है। अब स्केल हटा देना है, ये स्केल हट गया है। अब जो ये
और यहाँ बिंदु जो आ गया वो ई आ गया। तो ये जो बिंदु आया बच्चों, ये आपका चतुर्भुज बन चुका है, जो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और इसी रचना को करना है हम लोगों को। चलते हैं, इसको ले चलता हूं मैं उस तरफ रचना लिखने के लिए। अब इसके रचना के पद लिखने हैं, तो नंबर 1 क्या करेंगे हम, एक रेखाखंड ए बी बराबर कितना है, 9 सेंटीमीटर खींचा। नंबर 2 पे क्या है, बिंदु ए पर 60 अंश का कोण बनाया। नंबर 3 की बात करिए, ए बी का लंबवर्धक खींचा। ए बी का लंबवर्धक, और क्या हुआ, लंबवर्धक खींच दिया। और नंबर 4 पे है, लंबवर्धक वाली बात बाद में लिखेंगे। पहले हमने क्या करा था, एसी में जो है 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी, यानी कि बिंदु ए से 5 सेंटीमीटर की दूरी का एक चाप लगाया। यह चाप कोण की भुजा को बिंदु सी पर काटता है। नंबर 5, बीसी को मिलाया। नंबर 6 पे त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज है। यानी जो चाहिए वो त्रिभुज हो गया हमारा, एक तो हो चुका है जो त्रिभुज का रचना करने थी। ये देखो, एक त्रिभुज एबीसी की रचना, तो त्रिभुज एबीसी बन चुका है। नंबर 7 पे क्या है, ए बी का लंबवर्धक खींचा। ए बी का लंबवर्धक खींचा। नंबर 8 है, यह लंबवर्धक ए बी को बिंदु डी पे काटता है। यह लंबवर्धक ए बी को बिंदु डी पर काटता है। नंबर 9 है, एसी के समांतर बिंदु डी से एक रेखा खींची। नंबर 10 है, एसी के समांतर, एसी के समांतर खींच लिया। अब ए बी के समांतर, ए बी के समांतर बिंदु सी से एक रेखा खींची। नंबर 11, दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ई पर काटती हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ई पर काटती हैं। नंबर 11 हो गया। 12वां लीजिए,
ये है चतुर्भुज ADEC। अभिष्ट चतुर्भुज होगा जो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के बराबर होगा। यहाँ लिख लेंगे आप लोग, बराबर होगा, जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के बराबर होगा। तो ये हमारा अभिष्ट त्रिभुज बन चुका है, यानी चतुर्भुज बन गया है, समांतर चतुर्भुज। तो इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इस पर जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। और इस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।